अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिशियन MK. Hope you are all fine. In last lecture we completed exercise 1.4 and today we are going to start the next topic of chapter number 1, polar coordinate system. हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसके अंदर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ मोर कन्वीनियंट दैन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. Why? Polar coordinate system is more convenient than Cartesian coordinate system because in polar coordinate system we also discuss the circular rotational symmetry, ठीक है. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम रोटेशनल सिमेट्री को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. हम एंगल्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. तो जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें हम ऑर्डर पे लेते थे x, y, ठीक है. हॉरिजॉन्टल पे x एक्सिस एंड वर्टिकल पे y एक्सिस और हम अपनी सिमेट्रीज को ड्रॉ करते थे. बट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी टेक अ पॉइंट एंड एन एंगल, ठीक है. तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एंगल है और पॉइंट्स हैं वो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे हमने हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक पोल, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, पोलर, ठीक है. अब हमने एंगल्स लेने हैं, ठीक है. वो कैसे लेने हैं हमने, ये हमारे पास रोटेशनल के फॉर्म में होता है, इसके ऊपर एंगल्स होते हैं. ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है, ये इसमें π/4. 45 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें दिस इज इक्वल टू π/4, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 90 मीन्स π/2. दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री 3π/4, ठीक है. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई. दिस इज़ 5π/4, ठीक है. एंड दिस इज़ 7π/4 विच इज़ इक्वल टू 315 डिग्री, ठीक है. ये हमारे पास रोटेशनल के फॉर्म में होते हैं और इसमें हमारे पास एंगल्स होते हैं, एक पॉइंट होता है हमारे पास. अगर हम देखें ये जो 5π/4 है और 5π/4 है, ये हमारे पास सेम है, ठीक है. π/4 और 5π/4 हमारे पास एंगल्स सेम है प्लेन पे. कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है जो पोलर एक्सिस पे वो हमारे पास -5 है, दूसरा π/4 हमारे पास एंगल है, ठीक है. इसके लिए जो हमारे पास सिमेट्री ड्रॉ होगी वो सेम एज इट इज़ हमारे पास 5,5π/4 के लिए ड्रॉ होगी, ठीक है. कैसे? जब हम 5π/4 को ड्रॉ करेंगे, ये -5 है तो ये नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा, ठीक है. जब ये नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा उसके बाद हमारे पास 5π/4 एंगल को हम लेना है, ठीक है. तो -5 से π/4 अगर हम लेंगे तो वो यहाँ बनेगा. अगर हम दूसरी बात करें 5π/4 तब भी हमारे पास 5 पॉइंट्स हमने लेनी है, पॉइंट्स लेने हैं और हमने एंगल जो है 5π/4 लेना है, तो वो हमारे पास वो भी सिमेट्री ये बनेगी, ठीक है. तो हम देखते हैं कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है, तो हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है. अभी जो हमारे पास यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करके उसकी पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं. कैसे? हमारे पास ये है प्लेन x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है. ये हमारे पास पॉइंट है r, थीटा. ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है. इसे पॉइंट A कह देते हैं, इसे पॉइंट B या M कह देते हैं, ठीक है. कुछ भी दे सकते हैं. ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, R. ओके. तो अब हम ये जो R है ये किसके इक्वल है, दिस इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है. अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो दिस इज R इज इक्वल टू x cos थीटा, ठीक है. एंड दिस इज हेयर सॉरी x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड हेयर y इज इक्वल टू दिस इज़ y, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है. अलोंग दी बेस हमारे पास cos थीटा होता है, अलोंग वर्टिकल दिस इज़ sin थीटा. ये हम सारी पहले उसके अंदर क्लासेस में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी डिटेल में आपको बता देती हूँ. ये हमारे पास r है, ठीक है, ये और हाइपोटेन्यूज विच इज़ r के इक्वल, और ये हमारे पास x है, ये y है. अब ये जो x है अगर हमने इसको पोलर फॉर्म में लेना है
हमारे पास आर आएगा और साथ में हॉरिजॉन्टल और साथ में ये जो है इस कॉस थीटा। कैसे, अब इसको अब देखते हैं। जो हमारे पास फार्मूलाज हैं कॉस थीटा साइन थीटा के, कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास इज इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा जो है उसका फॉर्मूला है आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप देखें कि ये डायग्राम हम दोबारा ड्रा करते हैं, ओ ए बी, दिस इज़ एंगल थीटा, दिस इज़ आर, ठीक है, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। ठीक है, हम लेट कर लिए दिस इज़ आर, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। सो अगर आप देखें बेस हमारे पास एक्स है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा एक्स ओवर आर, दिस इज़ इक्वल टू वाई ओवर आर। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ से ये कॉस थीटा जो हमारे पास इक्वल है एक्स ओवर आर, यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आती है, आर कॉस थीटा। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर इस साइड पे डिवाइड का है, जब हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हमने इसी मेथड के थ्रू एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिया, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा ले लिया। ठीक है, तो अब हम इसको इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर पुट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को। एक्स इज जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमने देखा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा वाई हमारे पास है आर साइन थीटा। ठीक हो गया, ओके। अब इस इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जी मोड फाइंड करना है, वो हम कैसे लेंगे, जी मोड हम पहले भी मॉडुलस ऑफ जी ले चुके हैं, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, हम इसके थ्रू भी इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे वेल इसका मोड लेंगे, इसका स्केयर लेंगे, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मॉडुलस का, तो हमारे पास ये एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इतनी कम्प्लेक्स उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले जी मॉडुलस फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर जीरो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वल टू इन्फिनिटी। सो हमने यहाँ पे ले लिया, कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो एक्स है वो हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म है किसी कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और ये हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आयोटा वाई आयोटा आर साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म है एक कम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे हमारे पास जो आर है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और जो थीटा है वो हमारे पास वाई tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स के इक्वल है। ठीक है, दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जी। सो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक और चीज़ देख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है CIS थीटा के। ठीक है, और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास ये आइलर्स फार्मूला है ई आयोटा थीटा। ठीक है, ये इसका प्रूफ तो हमारी बुक में मौजूद नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस के अंदर मौजूद है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, अब हमने इतने लेक्चर्स बना लिए, इतने लेक्चर्स देख लिए कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, उन पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की, उनकी पोलर फॉर्म देखी। ठीक है, उनकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, हमने बहुत कुछ किया कम्प्लेक्स नंबर्स पे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये हमारी रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हमें तो तभी फ़ायदा होगा जब ये हमारी रियल लाइफ में यूज़ होंगे, कहीं पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो रियल वर्ल्ड में कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज़ होते हैं। क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर मैसेज होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसे हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम इसको सीक्रेट कोड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू। तो इसमें ये हमारे पास दो मेन प्रोसेसेस पे मुश्तमिल होता है, इसके दो मेन प्रोसेस होते हैं, इसको इंक्रिप्शन करते हैं इस पर। ठीक है, और इस पर डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो ये हमारे पास एक जो है सीक्रेट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास वोल्टेजेस, करंट्स, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जो है ये कम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू जो है वो अरेंज की जाती हैं, फाइंड्स की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है कम्प्लेक्स नंबर की। मज़ीद हम इसकी एप्लीकेशंस इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको इस लेक्चर में किसी पॉइंट की, किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।